मुझे तो समझ नहीं आती बापों को क्या हो गया, माओं को क्या हो गया, उनको अपने बच्चे क्यों नहीं प्यारे रहते, वो जैसे शादी करते हो कहते हैं बस अभी मर जाए। अब जब वो बड़ा होता है वो बीवी को देखता है इस नज़र से कि हाँ भाई चल बर्तन धो, या चल ये कर, तेरी जरूरत की तूने ये बात की कि तू मेरे बराबर खड़ी होगी। ये नरिशमेंट आप ना चाहते हुए घर में दे रहे हैं, आप उसके साथ ज्यादती करेंगे अगर आप उसकी शादी करते हैं। अब वो चाहे एज वाइज इमेच्योरिटी है या चाहे उसकी एक्सपोजर वाइज इमेच्योरिटी है, उसको मालूम ही नहीं है, वो घर में सिर्फ माँ बाप की लड़ाइयाँ देख के मैरिज को लर्न कर रहा है कि वही इंसाफ जब हम शादी में या रिलेशनशिप में या बच्चों को की नरिशमेंट में इंसाफ अनएथिकल हो जाते हैं तो बेसिकली हम करप्ट हो जाते हैं। जैसे हम करप्ट होते हैं तो हमारी करप्ट नरिशमेंट का प्रोडक्ट भी एक करप्ट बच्चा होगा। और जिस तरह हमारे माशरे में तलाक को देखा जाता है उस तरह टेक्निकली उस तरह देखा जाना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो सोच विचार। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ दैट इज़ अ वेरी यूनिवर्सल टॉपिक एंड आई थिंक इसमें बहुत लोग चाहते भी हैं पर्सपेक्टिव दूसरे लोगों का सुनना, बिकॉज यू नो व्हेन वी आर इनटू समथिंग वी मोस्टली बिकम ब्लाइंड टू दैट, यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर ओन लाइफ। सो मैरिज के बारे में आज हम बात करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और बट सैडली इसको हम बहुत फ़र्क तरीके से देखते हैं। मैरिज का वर्ड सुनते ही कुछ लफ्ज़ आपके जहन में आएंगे जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़, जो हम शुरू से सुनते आए हैं एज पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, सो वी फील इट एंड वी सी इट एज बॉन्डेज, जबकि मैरिज इन इट सेल्फ इन इट्स ट्रू सेंस शुड बी सीन एंड फील एज कंपेनियनशिप। तो हम जो वो को रिलेशन होती है आई थिंक मैरिज के लफ्ज़ की, उसकी कंपेनियनशिप से होनी चाहिए। दैट इज़ द राइट वे ऑफ टेकिंग मैरिज। इसके लिए हमने गेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे गेस्ट हैं। ही इज़ अ पोइट, राइटर ऑफ फिलोसफी, ही इज़ अ सोशल एनालिस्ट। हम उनका पर्सपेक्टिव लेंगे और जानेंगे कि यू नो हाउ डज ही सी दिस इंस्टीट्यूशन एंड यू नो इफ देर इज़ अ डिक्लाइन दैट इज़ अ रियलिटी, देर इज़ अ डिक्लाइन इन इट, सो व्हाट आर द कॉजेज इन यू, व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम ज़रियाब साहब, वेलकम टू द स्टूडियोज़। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। राइट, सो जैसे आपको पता है कि यू नो प्रोग्राम का टॉपिक जो है इट्स अबाउट मैरिज, सो आई वांट योर टेक ऑन इट, द वे वी आर सीइंग अ डिक्लाइन इन फर्स्ट द इंस्टीट्यूशन इन itself, that you know people are now scared of it, and then there are many unsuccessful marriages we see, you know, going around. So what do you think as an institution, is there first your idea about it, and is there any formula to make it successful, or is there any formula to begin with, you know, that can make it successful, or you know we can improve it? What do you think about it? Well, firstly, I find this institution to be very sacred. ये हमें animal kingdom में distinct position देता है कि we are humans, and then of course this marriage concept comes in the shape of a preamble of certain prerequisites कि आपने ये चीज़ें करनी हैं तब ये निकाह की सूरत बनेगी, शादी की सूरत, एक इदारे की सूरत बनेगी। So basically जो डिक्लाइन की आप बात कर रही हैं, ये ग्लोबली इस चीज़ का डिक्लाइन तब आया है, द वे आई सी इट। जैसे जैसे वेस्ट में चर्च को सेपरेट कर दिया गया स्टेट से और ईस्ट में मदरसे को या मस्जिद को सेपरेट कर दिया गया स्टेट से, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपने उस इदारे को सेपरेट किया है स्टेट से जिस इदारे ने इस मैरिज के इंस्टीट्यूशन की साख बनाई है। यानी रिलीजन से पहले तो शादी का कॉन्सेप्ट ही कुछ और था, वो आजकल तो वो शादियां हम मान भी नहीं सकते। रिलीजन ने ही ड्रॉ किया कि शादी कैसे होती है और आपने रिलीजन को स्टेट से जुदा किया, सोसाइटी से जुदा करने की कोशिश की, तो वो मैरिज अपने साथ लेके जुदा हुई, मैरिज का स्ट्रक्चर साथ लेके जुदा हुई। तो जो बच गया वो टूटा फूटा एक इंस्टीट्यूशन है जो डिक्लाइन उसके लिए इनेविटेबल इसलिए था क्योंकि हमने उसके नॉर्म्स को उस तरह से देखा ही नहीं, उसके प्रीरेक्विजिट्स को उस तरह से देखा ही नहीं कि शादी जो है या निकाह जो है ये दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, ये दो ख़ानदानों का रिश्ता होता है। ये सोसाइटी में एक very religiously designed institution is being formulated by two families. This is why they invite everybody that they know of कि भाई सब लोग आ जाएं। यहाँ पे हमने अब एक दो फैमिलीज को इकट्ठा किया है और यहाँ से एक नए इदारे की इब्तिदा है। एक्सटेंशन ऑफ, यू नो, यस, फैमिलीज। अब जैसे आप इतने लोगों को बताते हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि ये सोसाइटी का एक की एस्पेक्ट हमने आज उजागर किया कि हमने ये कर लिया। We have done that by means of our religion, rules, regulations. हमने उसको मलहूज़े खातिर रख के एक चीज़ की इब्तिदा की है, लेकिन करते हम क्या है, हम ऐसा नहीं करते।
हम उसकी वो तमाम चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं. हम one fine day we decide that we're getting married, Yeah. or that our child should marry that child of that other family, और बस ये कर जाते हैं. इसमें उनका भी भला है, उसका काम कारोबार चल जाएगा, उसको रोजी में बरकत आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. There is no true cause behind establishing this institution Right. anymore. Without understanding the essence of it, why जी. is it happening, what's जी. what's the prerequisite for जी it. जी. And even if they are prepared or not, हम तो ये भी नहीं देखते कि बेटी हमारी prepared है इस इतने बड़ी एक स्टेप लेने के लिए, या बेटा हमारा prepared है कि नहीं. हमने उनको prepare किया है कि नहीं बिल्कुल, किया. हम पहले हमें अपना अहाता करना चाहिए. हर शादी से पहले हमारे घर में अगर किसी बच्चे की शादी है तो उससे पहले अहाता करना चाहिए कि एज अ पेरेंट क्या हमने अपनी बेटी को या अपने बेटे को इस काबिल बना दिया कि वो इतने बड़े स्टेप को दे. ये तो नहीं कि उसके ऊपर इतना बोझ आ जाएगा कि वो कोलैप्स हो जाएगा. जी. और what happens mostly in our society that the man or a boy or a girl is getting into something that they have not been taught about, that they have not been introduced to, not in homes, not in institutions, nowhere. So you're getting into something totally blindly. Yes. Right? So that's also one of the very important factors that if you are getting into something, you need to have information about it. Yes. जो हमारा I think वो बड़ा lack करता है. But again, coming back to the point that okay, so this is the way it is from the beginning. तो अब क्यों इतना decline आ रहा है? तो वो that I would want to know your perspective on कि अब जो decline है उसकी आपको क्या वजह लगती है? या and it's not, I don't want to see it as a very negative thing. If there is a, for example, marriage, so whatever the circumstances were, आपने एक setting से एक marriage कर ली, चाहे वो arranged थी, चाहे वो love थी. Now if you see okay, there is no connection, if it's loveless, if there is no respect, if you think okay, there is abuse going on, any kind of abuse, it's not necessarily just physical. So now what to do? Why is it so hard? Why is it now that also becomes a problem that we don't know, we're not equipped with enough information what to do with it now when we are in a difficult marriage or a difficult situation. देखिए सना, you are a psychologist yourself, you understand कि एक इंसान की ग्लोबली एक इंसान की साइकोलॉजी जो है वो ही डिज़ाइन करती है, और वो ही दैट एक्चुअली प्रोजेक्ट्स द लाइफ अहेड ऑफ दैट पर्सन. If the person is not psychologically fit enough to or in the state of mind where that person is capable of developing a very happy life, आप उसके साथ ज्यादती करेंगे अगर आप उसकी शादी करते हैं. Exactly. अब वो चाहे एज वाइज इमेच्योरिटी है या चाहे उसकी एक्सपोजर वाइज इमेच्योरिटी है, उसको मालूम ही नहीं है. वो घर में सिर्फ माँ बाप की लड़ाइयाँ देख के मैरिज को लर्न कर रहा है कि मैरिज ऐसे होती है. माँ को वो बुरा कहता है बाप, या झगड़ा करता है, या उनकी पुप्पो ये कर देती हैं तो फलां ये करती हैं, घर में ये फसाद हो जाता है, सास बहू. बच्चे तो ये चीज लर्न कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब करके आए, वो now they got into marriage. उनको तो मैरिज पहले इतनी भयानक सी दिखाई जा रही है कि दिस इज हाउ ugly marriage is, this is how bad parenthood is, and this is what we will now force you into. Exactly. So the role modeling जो उन्होंने देखी, now what else can, I mean ठीक है, there are people जो कि वो against भी चले जाते हैं अपने घर के माहौल के या किसी उससे, लेकिन I think वो बड़ा natural सा है कि वो जो आपने role modeling देखी, you have learned bits and pieces from Puppo and Khala and marriage and your parents' marriage, so जी. अब let's say just for the sake of discussion, एक बच्चे को पिक्चर करते हैं जिसने एक गुड मैरिज देखी घर में माँ बाप की, और एक ने देखी बैड मैरिज. ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा उसकी बोल चाल में, उसकी एम्बिशंस में, उसकी एस्पिरेशंस में, उसकी साइकोलॉजी में, उसकी फ़िलासफ़ी में. यू वुड सी के जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, marriage is the first and foremost institution that developed from Adam and Eve. So we cannot even, अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं, इससे पहले कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था. Institution in itself, and then the first relation ever on the face of earth is husband and wife. Exactly. Now it means
दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अल्लाह ताला भी हम लोगों को बड़े पैटर्न से सिखाते हैं कि आप हिस्ट्री में भी जाके देखें तो अल्लाह ताला का सीक्वेंस नज़र आएगा। आप हिस्ट्री से भी, जब हिस्ट्री भी तख्लीक नहीं हुई थी, उससे भी पीछे जाए तो एक मैकेनिज्म, एक एथिक्स है जिसके ऊपर चलता है, जिसको साइंस आजकल लॉजिक कहती है कि 2 + 2 = 4। ये एथिक्स की बात है। ये जो 2 + 2 = 4 इंसाफ है, इस इंसाफ को एथिक्स कहते हैं। वही इंसाफ जब हम शादी में या रिलेशनशिप में या बच्चों को की नरिशमेंट में इंसाफ अनएथिकल हो जाते हैं तो बेसिकली हम करप्ट हो जाते हैं। जैसे हम करप्ट होते हैं तो हमारी करप्ट नरिशमेंट का प्रोडक्ट भी एक करप्ट बच्चा होगा। एब्सोल्युटली। और अनवेयरिंगली करप्ट होगा। उसको नहीं पता होगा कि वो गलत है, उसको लगेगा यही तरीकाकार होता है। इसी तरह मेरे बाप ने जिस तरह से बुरा सलूक किया मेरी माँ के साथ, या मेरी माँ ने जितना बुरा सलूक किया अपनी सास के साथ, या उसकी सास ने इतना सलूक किया बहू के साथ, दिस इज व्हाट द चाइल्ड इज लर्निंग फ्रॉम चाइल्डहुड, जो उसकी बेस फाउंडेशन होती है। Exactly. अब जब वो बड़ा होता है वो बीवी को देखता ही इस नज़र से कि हाँ भाई चल बर्तन धो, या चल ये कर, तेरी जरूरत के तूने ये बात की कि तू मेरे बराबर खड़ी होगी। ये नरिशमेंट आप ना चाहते हुए घर में दे रहे हैं। अब ऑन द अदर साइड इन अ गुड हाउस आप ये दिखाते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, और कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो ऐसे घर भी हैं पढ़े लिखे लोगों के, समझदार लोगों के, जहाँ पे औरतें बहुत खुशहाल हैं। सो मच सो कि वो फिलैंथ्रोपी में जा चुकी हैं, वो पता नहीं क्या क्या लोगों के लिए चैरिटी के काम कर रहे होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव दैट, वो मौजू एनवायरनमेंट मिल रहा है उनको, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जनरेट हुआ है। अब वहाँ के बच्चे खूबसूरत तरीन बच्चे होते हैं, वो बच्ची हो या बच्चा हो, उसको पता होता है कि मैंने शादी कैसे करनी है, माँ बाप की मर्जी कितनी होगी, मेरी पसंद कितनी होगी, कहाँ मैंने स्टेप्स बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करनी। ये चीज़ें अगर हम, आई मीन आई हैव टू से कि हमने फ्रॉम द डे 1 ऑफ हैविंग अ चाइल्ड, हमने हिज और हर डे मैरिज तक का प्लान करना कि इसके बाद ये अपने हवाले, वहां तक ये मेरी जिम्मेदारी है। वो बैकफायर होगी शादी तो वो बाप की जिम्मेदारी है, वो माँ की जिम्मेदारी है, ऑन बोथ एंड्स। वही है कि whoever you are as a person will reflect, you know, into anything that you do. Yes. No matter it's marriage or, you know, your academics or wherever you, if you're a part of society. Yes. और जैसे आपने कहा ना, थोड़ा सा ये कि हमारे जेंडर रोल्स एंड जेंडर बायसेस भी फिर अपने घरों और पेरेंट्स की मैरिज को ही देख कर आते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ओनली दैट, यू नो, हम बहुत फोकस्ड हैं कि ये सिर्फ women suffer in marriage. Of course men also suffer in marriage because it's about human beings, you know. एक इंसान का दूसरे इंसान से रवैया और उसने क्या सीखा है फ्रॉम अपनी इर्द गिर्द से, तो वो वाली भी चीज़ बहुत मैटर करती है। एंड देन वही I'll try to end it from a question that, वही जो मेरा सवाल था कि ओके, एक चीज़ है जो बिल्कुल नहीं चल पा रही, एक चीज है जो कि बहुत टॉक्सिक अब्यूजिव होगी है, जिससे नाउ योर न्यू जनरेशन इज ऑल्सो नॉट गेटिंग वेरी ग्रेट आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कहीं तो बहुत लड़ाई हो जाएगी पेरेंट्स के बीच में, माँ बहुत लड़ती होगी या बाप बहुत लड़ता होगा, कहीं पर कोल्ड एनवायरनमेंट है, राइट, कहीं पर साइलेंट ट्रीटमेंट है। सो तो जो बच्चे सीख रहे हैं अब नेगेटिविटी, क्या हमारी सोसाइटी में इसको बहुत, इससे निकलना बहुत नेगेटिव नहीं बना दिया गया? और क्या कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जहां पर ये पता हो कि ओके वेयर टू पुट अ फुल स्टॉप, यू नो? देखें जी, आपकी बात सैडली इट इज़ ट्रू। जिस तरह हमारे माशरे में तलाक को देखा जाता है, उस तरह टेक्निकली उस तरह देखा जाना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स अ डेड एंड देन व्हाट विल यू डू? मेरी बेटी को अगर किसी घर में किसी किस्म की तकलीफ हो रही है, वो अलग बात है कि अगर मैंने अपने घर में ही तकलीफ में रखा हुआ है तो मैं ऐसा बाप हूँगा कि मैं कहूँगा वहीं मरना है तूने, अब तेरी लाश आए, इस तरह के कॉन्सेप्ट में तभी करूँगा। जी, जब मैंने अपने घर में ही उसको एक कब्र में कैद किया हुआ था तो मुझे वो कब्र में अच्छी लगेगी, या वो इस कब्र में जाए या उस कब्र में जाए। लेकिन अगर मैंने अपने घर में अपनी बेटी को उस तरह से रखा है जिस तरह से एक बेटी को रखते हैं, जिस तरह से उसकी ताज़ीम होती है, जिस तरह से उसकी हुर्मत होती है, उसकी इज़्ज़त होती है, उसका वक़ार होता है, उसको उसका तशख़्ख़ुस बिल्ड किया है मैंने, उसकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड की है, वो एक पावरफुल पर्सन इन द सोसाइटी हो सकती है, वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी हो सकती है, वो बेनज़ीर भुट्टो भी हो सकती है, मार्गरेट थैचर भी हो सकती है। अगर वो इस तरह से उसकी परवरिश की है मैंने, तो जब मुझे लगेगा एज अ फादर कि वो अपने घर में जाके अपने हस्बैंड के साथ, चाहे वो जॉइंट फैमिली है या सेपरेट फैमिली, चाहे वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, वहां पे उसको कोई तंगी आई है तो आई शुड बी द फर्स्ट वन टू से कि बेटे यू हैव अ होम टू कम बैक टू। व्हेनेवर यू फील कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है तुम आ जाओ,
चाहे तुम्हारे बच्चे हैं उससे जो कुछ है वो बाद में देखेंगे कि उसका क्या सलूक होगा, वो भी इंसाफ के साथ जो सलूक होगा वही होगा, लेकिन तुम वापस आ जाओ। ये मुझे तो समझ नहीं आती, बापों को क्या हो गया, माओं को क्या हो गया, उनको अपने बच्चे क्यों नहीं प्यारे रहते, वो जैसे शादी करते हैं वो कहते हैं बस अब ये मर जाए। Yes. I mean this is एंड देन आई ridiculous. थिंक अगर आप ये भी एक फैक्टर है बहुत बड़ा, एंड देन बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट भी हो गए, औरतें भी हो गई, आदमी भी हो गए, सो वो फैक्टर भी अगर हम हटा दें तो खुद भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ये डिसीजन लेना, जी। बिकॉज ऑफ जी। जनरल यू नो अब सोसाइटी। जी सॉरी आई गॉट योर क्वेश्चन। देखें जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ व्हेन यू फाइंड अ रिलेशनशिप गेटिंग टॉक्सिक, जस्ट लाइक यू सेड, द वर्ड टॉक्सिक इज वेरी एप्टली यूज्ड बाय यू। जब वो टॉक्सिक हो गया रिलेशनशिप तो उस वक्त आप एब्स्ट्रैक्टली देखें, डू नॉट बिकम द हस्बैंड दैट यू आर और द वाइफ, एब्सोल्युटली एज अ थर्ड From a पर्सन neutral पर्सपेक्टिव perspective. देखें तो आप कहेंगे बेटे अच्छा करो, जुदा हो जाओ इज्जत एहतराम से, Absolutely. या एटलीस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम ऑफ। आप अपने घर चले जाएं भाई, आप अपने घर चले जाएं, सुकून से बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करें, गिव इट टाइम, एनालाइज कि क्या आप इसको अनडू कर सकते हैं, क्योंकि सर्टेन डैमेजेस आर इररिपेरेबल डैमेजेस। Absolutely. आप ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि जिसका इम्पैक्ट इतना डेंजरस लेवल पे Of चला course, जाता है कि undo वो सब चीजें अनडू नहीं नहीं हो होता। सकती। Absolutely. दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्चुअली, सो सॉरी, दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्चुअली सी Absolutely, आप किस स्टेज ऑफ क्वेरल में हैं। एंड देन आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज है कि हम लोगों ने लर्न करना है एज अ सोसाइटी एंडिंग थिंग्स ऑन गुड टर्म्स। Yes. गुड टर्म्स का हमने मतलब ये start नहीं नहीं है सीखा, हम ending क्या सीखेंगे? सो जब हम एंड करते हैं वो भी हम उस जितना उसको हम टॉक्सिक बनाते हैं, आई थिंक क्योंकि वो आइडिया ये ना कि वो एंडिंग इज लाइक डैमेजिंग ईच अदर, ओ यू आर स्पॉइलिंग माय रेपुटेशन, ओ यू नो, Although it's the other way around. Exactly, it should be. So I think ending things, ending relationships on a good term, that okay, we could not, you know, carry this on, and it's fine. Still, ending things on a good note is possible. So I Yes. think that needs to be learned Yes. as a And society. then it's ideal. So thank you so much. It was a pleasure having you. It's a great. I think it's a great thing to having different perspective on the things that are very universal, you know, and it's very interesting that all of us have our own perspective, and you know, we because also come from an environment that we have also, you know, our own learning. So Thank you very much. much. Thank you very much.